हम सभी के सभी है। देखो, तो अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, अखंड खंडन होता है आकार से, निराकार में खंड नहीं होते। तो साधना क्या करनी है? निराकार को विषय बनाओ। अब निराकार को कैसे विषय बनाओ? जब आप घर में जाओगे या यहाँ भी अपने कमरे में बैठो और लाइट ऑफ हो गए, एकदम घना अंधकार, आपका हाथ भी आपको नहीं दिखे, इतना अंधकार, और आंखें खुली रखो, वो अनुभव कौन सा है उसको पहचानो। आंखें खुली है इसीलिए देखना हो रहा है, क्योंकि आंखें खुली है, सीइंग इज हैपनिंग। अंधकार होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए दृश्य नहीं है। देखना हो रहा है लेकिन दृश्य नहीं है, इसीलिए दृष्टा पैदा नहीं हुआ। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। माने जब हम अभाव को विषय बनाते हैं तो जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा आकार में ही फंसी है। जैसे समझो, हमने पूछा हमारी कितनी उंगलियां है? 5। और कुछ देखते हैं कि आप, तो हमने पूछा कितने हैं फिंगर्स? 5। और कुछ दिखता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखता? 2 फिंगरों के बीच में कुछ तो भी है ना। 2 फिंगरों के बीच में कुछ नहीं होता तो ये 2 हो ही नहीं सकते। तो दोनों के बीच में क्या है? फिंगर्स का अभाव है, माने निराकार है। तो हमको दर्शन किसका हो रहा था? दोनों का, साकार का और निराकार का। लेकिन हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है कि केवल आकार को ही ग्रहण करना, निराकार का तिरस्कार करना। देखो, क्या बिना आकाश के कोई आकार हो सकता है? तो हमारा ध्यान, यह जो एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु, आकार को अनेक भेद है, जो लंबा है, चौड़ा है, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, कितने भेद है। लेकिन इन भेदों का जो समर्थन करने वाला है वो एक है। इसका ट्राई करो। जब हम निराकार को विषय बनाते हैं तो हमारा जो मन है बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता। मन की खुराक आकार है। दुनिया क्या है? रूप माने आकार और नाम माने शब्द, ये 2 ही दुनिया की बातें हैं, नाम रूपात्मक जगत। इन 2 से ऊपर उठ जाओ। देखो, हम इसी में फंसे हैं।